नमस्कार, प्रणाम। मैं रजनीश कुमार पांडे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल प्रैक्टिस मूक एसएससी पर। प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? विश्वास है मेरा कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और ज़बरदस्त तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि आपने स्क्रीन पे देखा होगा, ब्रिक्स बड़े बड़े अक्षरों में और जिस जिस कंट्री को रिप्रेजेंट करता है उस नाम में उस कंट्री का झंडा भी आपको देखने को मिल रहा है। तो ब्रिक्स मैं आज आप लोगों के लिए जो एक हॉट टॉपिक है ब्रिक्स, वो क्यों लेकर आया हूं, क्योंकि हाल ही में जो है इसकी मीटिंग हुई है और जब हमारे देश का चंद्रयान 3 ने जो है सफलतापूर्वक जो है सॉफ्ट लैंडिंग कर ली चंद्रमा पर, साउथ पोल पर, तो उस दौरान नरेंद्र मोदी जी फ्लैग को रिप्रेजेंट कर रहे थे और वो भारत में नहीं थे, वो इसी ब्रिक्स की मीटिंग में थे। तो ये ब्रिक्स जो है बहुत ज़्यादा चर्चा में है, ना सिर्फ करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बल्कि एक स्टैटिक जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाला है और पूरी संभावना है कि यहाँ से एक प्रश्न बने। तो ब्रिक्स से बनने वाले लगभग सभी प्रश्न जो है यहीं से होंगे। इससे बाहर जो है ब्रिक्स का मेरे हिसाब से कुछ नहीं छूटा है। फिर भी यदि कुछ छूट जाता है तो उसे भी जो है मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर कराने की कोशिश करूंगा। लेकिन जहां तक उम्मीद है आज के सेशन में ब्रिक्स आपको कंप्लीट क्लियर हो जाने वाला है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं ब्रिक्स। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं प्यारे बच्चों, इसकी अगर हम बात करें ऑन स्क्रीन की तो बी ब्रिक्स है ये, और ब्रिक्स की इसकी हर शब्द की एक एक फुल फॉर्म है। जैसे BRICS, बी से ब्राजील, आर से रशिया, आई से इंडिया, सी से चाइना और एस से साउथ अफ्रीका। और यहां मैं आप लोगों को बता दूं, आज हम ब्रिक्स पढ़ रहे हैं। ये स्टार्टिंग से ब्रिक्स नहीं था, स्टार्टिंग में केवल इसे हम ब्रिक नाम से जानते थे। बाद में इसमें साउथ अफ्रीका ऐड हुआ और आज हम जो है इसे ब्रिक्स के नाम से जानते हैं। प्लस आज इसमें एक नया शब्द और निकल कर आ रहा है, ब्रिक्स प्लस। आज जो है विश्व के बहुत सारे देश जो है ब्रिक्स में शामिल होना चाहते हैं और जो क्योंकि और लगभग उस 40 प्लस देश जो है इसमें शामिल होना चाहते हैं, जिसमें से 23 देशों ने तो आवेदन भी कर दिया, अप्लाई भी कर दिया। तो ब्रिक्स है क्या? ब्रिक्स प्यारे दोस्तों, ब्रिक्स जो है दुनिया की प्रमुख उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं का एक संगठन है जो एक डेवलप्ड कंट्री की ओर आना चाह रही है, जो इकोनॉमिक वे में, मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ की इकोनॉमी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होने वाली है। और आप लोग देख रहे हैं, और भारत को आप लोग जानते ही हैं, हर चीज़ में, हर सेक्टर में ये जो है अपना परचम लहरा रहा है। तो ब्रिक्स जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं एक एक टॉपिक आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। इसका एक एक मतलब पोर्शन मैं आप लोगों को कवर कराने वाला हूं, तो ध्यान से देखिएगा प्यारे बच्चों। ब्रिक्स, जैसा कि मैंने आपको बताया, हाल ही में ब्रिक्स समिट 2023 हुआ। मैंने आपको बताया ब्रिक्स की फुल फॉर्म क्या होती है। तो ब्रिक्स की फुल फॉर्म होती है ब्राजील, बी से ब्राजील, आर से रशिया, आई से इंडिया, सी से चाइना, एस से साउथ अफ्रीका। अगर हम बात करें इस समिट की, 2023 का जो समिट हुआ है उस समिट की बात करें, ये यहां से प्रश्न सीधे बनने की गुंजाइश है। तो ये जो ब्रिक्स का जो समिट हुआ है, जो 15वां इसका संस्करण है, जो 15th एडिशन है ब्रिक्स समिट का, वो कहां पर हुआ है? वो है जोहान्सबर्ग में, साउथ अफ्रीका में हुआ है। कब हुआ ये? 22 से 24 अगस्त 2023 को। याद कीजिएगा, 23 अगस्त 2023 को जब हमारा चंद्रयान 3 जो है फाइनली जो है सॉफ्ट लैंडिंग कर दी थी इसने, तो उस समय ये भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी ब्रिक्स समिट की जो है मीटिंग में थे। और ये इसका कौन सा संस्करण है? ये 15वां संस्करण है। और जिस देश में ये होता है, आयोजन होता है, जिस देश में आयोजन होता है उस देश का प्रधान जो होता है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, जो भी उस देश का हेड होता है, वो इसकी अध्यक्षता करता है। तो चूंकि ये साउथ अफ्रीका में हुआ है तो साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट है सिरिल रामाफोसा, इन्होंने ही इस समिट की जो है अध्यक्षता की थी। अगर हम बात करें ब्रिक्स क्या है, तो प्यारे दोस्तों ब्रिक्स जो है वो वर्ल्ड पॉपुलेशन का, यदि मान लीजिए पूरे दुनिया में 100% लोग रह रहे हैं तो 41% लोग जो है अकेले इन ब्रिक्स कंट्री में रहते हैं। यानी कि ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका जो है वैश्विक आबादी का 41% जो है स्थान रखता है। अगर हम बात करें वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का, वर्ल्ड जीडीपी का, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का, तो अकेला 100 में से 24% जो है यही ब्रिक्स जो है रिप्रेजेंट करता है। वैश्विक व्यापार की बात करें, वर्ल्ड ट्रेड की बात करें, तो 16% जो है इस ब्रिक्स से ही आता है वर्ल्ड ट्रेड। तो
देख सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट है ये 5 कंट्री। अगर हम बात करें ब्रिक्स समिट की, चूंकि ये जो है 15वां संस्करण है, तो इससे पहले कौन से संस्करण और कौन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले की बात करें तो पहला पूछ लेता है। तो सबसे पहला जो ब्रिक्स का आयोजन हुआ था वो हुआ था रशिया में, रूस में 16 जून 2009 को। उसके बाद कब कब भारत में हुआ वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चौथा समिट जो है वो न्यू दिल्ली में हुआ 29 मार्च 2012 को। 8th ब्रिक्स का जो समिट हुआ वो गोवा में हुआ 15 से 16 अक्टूबर 2016 में। 13th जो था वो वर्चुअल मीटिंग हुई, कॉन्फ्रेंस के थ्रू मीटिंग हुई, कहीं कोई नहीं आया, जो जिस देश में था वहीं से इसने जो है इस मीटिंग में ऑनलाइन मतलब एक तरह से वर्चुअल कॉन्फ्रेंस में भाग लिया, और ये इंडिया में हुई 9 सितंबर 2021 को। क्योंकि आप सभी जानते हैं उस समय वैश्विक महामारी कोरोना का प्रकोप जारी था, तो ये जो मीटिंग थी वर्चुअल हुई, कॉन्फ्रेंस के थ्रू हुई। 14th जो है वो 23-24 जून को 2022 को चाइना में हुई थी, और 15वीं हाल ही में अभी मैंने आपको बताया जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में हो रही है। ब्रिक्स का अपना एक बैंक भी है जिससे ब्रिक्स बैंक या एनडीबी न्यू डेवलपमेंट बैंक भी बोलते हैं इसे, एनडीपी न्यू डेवलपमेंट बैंक के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ब्रिक्स का अपना बैंक है जिसकी स्थापना हुई 15 जुलाई 2014 को, और इसका हेडक्वार्टर यानी कि इसका मुख्यालय है संघाई, चाइना में। अगर हम बात करें ब्रिक्स प्लस, मैंने आपको बताया ब्रिक्स प्लस क्या है। ब्रिक्स का ही विस्तार है ब्रिक्स को, और क्योंकि मैंने आपको बताया लगभग 40+ देश इसमें शामिल होना चाहते हैं, तो ब्रिक्स का जो है धीरे धीरे विस्तार हो रहा है, और हाल ही में जो है 6 देशों को इसमें शामिल होने की मतलब एक तरह से मान्यता दी गई है। वो 6 देश कौन से हैं? अर्जेंटीना, मिस्र यानी कि इजिप्ट, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात। इन 6 देशों को ब्रिक्स में शामिल होने की मान्यता दी गई है, स्वीकृति दी गई है। फिर इसके बाद ये जाना जाएगा ब्रिक्स प्लस के नाम से। ठीक है, और ये कब से ब्रिक्स का पार्ट होंगे? ये 6 के 6 देश 1 जनवरी 2024 से ब्रिक्स का जो है वो पार्ट होंगे। ठीक, अगर हम हिस्ट्री की बात करें ब्रिक्स की, तो ब्रिक्स की स्थापना हुई थी जून 2006 में। याद रखेंगे, जून 2006 में जब इस ब्रिक्स की स्थापना हुई थी तो ये केवल ब्रिक था। ठीक है, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, यानी कि स्थापना से ही भारत इसका सदस्य देश है। 2010 में साउथ अफ्रीका इसमें जोड़ा, साउथ अफ्रीका देश की एंट्री हुई, और तब से ये नाम ब्रिक्स नाम से जो है जाना गया। किस नाम से जाना गया? ब्रिक्स नाम से जाना गया। तो यहां आप लोगों के लिए जितना भी, सबसे पहले मैं बताऊं तो ब्रिक्स है क्या। ठीक है, ब्रिक्स है क्या? ब्रिक्स जो है प्रमुख, विश्व की प्रमुख उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं का एक देश है, एक संगठन है जिसमें 5 देश आते हैं। ठीक है, और इन देशों में क्या है? आपसी जो है सहमति, साझेदारी, ठीक है, वैश्विक मंच पे उपस्थिति, राजनीति के पॉइंट ऑफ व्यू से स्थिरता, सुरक्षा, ठीक है, आपस में एक दूसरे को सहयोग देना, ये इसके जो है इस संगठन का उद्देश्य है ब्रिक्स का। तो ब्रिक्स आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और आशा करूंगा आप सभी लोगों को जो है वीडियो पसंद आया होगा। आप सभी लोगों को जो है इससे काफ़ी जो है इंपॉर्टेंट जानकारी आप तक पहुंची होगी। पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, और मुझे नहीं लगता इस छोटे से सेशन से बाहर एक भी जो है क्वेश्चन आप लोगों का आने वाला है। ठीक है, तो ये वीडियो को आप लोग जो है सेव कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ, और जहां तक भी संभव हो नोट जरूर कीजिएगा, शॉर्ट फॉर्म में स्टिकी नोट्स जरूर बनाइएगा। इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। ब्रिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगली वीडियो में G20 को लेकर आने वाला हूं। G20 भी इंपॉर्टेंट है। वसुधैव कुटुंबकम क्या है, भारत में क्यों जगह जगह स्पेशली नोएडा, दिल्ली में G20 है, क्यों दिल्ली में 3 दिन का अवकाश किया गया, ये सारी चीज़ों को लेकर मैं अगली वीडियो में आऊँगा। जाने से पहले 2 लाइनें आप लोगों के लिए। प्यारे दोस्तों, परिवार की जिम्मेदारी, करियर का डर, मेंटली प्रेशर, बहुत सारे सपने, बार बार मिलने वाली असफलता, ज़्यादा सोचना, बार बार फेल्योर, लेकिन फिर भी मन में एक उम्मीद है, ये सब बार बार हो रहा है, फिर भी मन के कोने से आवाज़ आती है कि सब ठीक होगा, मेहनत करते रहो, एक ना एक दिन अवश्य ऐसा आएगा जब तुम्हारी विजय होगी, जब तुम्हारे सपने पूरे होंगे। इसी का नाम है उम्मीद, और उम्मीद पर दुनिया कायम है। उम्मीद पे ही हम और आप जो है मेहनत कर रहे हैं, लगे हुए हैं। बार बार परेशान होने के बावजूद भी हम जो है दोबारा पढ़ने बैठ जाते हैं। तो उम्मीद अपनी जो है ज़िंदा रखिएगा। यदि उम्मीद ज़िंदा है तो आप सक्सेस ज़रूर होंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। तो खूब मन लगाकर पढ़ाई कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।